वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई 10th इंग्लिश एग्जाम्स 2023 के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को सिखाएगी कि 10 मार्क्स किस तरह से कुछ मिनट में लेना है एग्जाम्स में। ओके, ये 10 मार्क्स अनसीन पैसेज के लिए होते हैं। बिल्कुल स्टार्ट का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, किस तरह से समझना है, उसका आंसर बताऊंगा और मैं रीजंस बताऊंगा कि इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर क्यों है। एंड तक मेरे साथ बने रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब यहाँ पर स्टार्ट करने के पहले आपको दो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि पहले आप लोगों ने पैसेज पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ कि वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ये गलत तरीका है। और दूसरा ये है, डोंट फोकस टू मच ऑन डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, समझ में नहीं आ रहे हैं। जितना पैसेज समझ में आए उतना समझ लो, बाकी ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं। ओके, अब एग्जाम्स में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स कैरी करेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो, इस तरह की आप लोगों को इंस्ट्रक्शन होगी। अब सबसे पहले तो हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं। मान लो इस तरह का कोई पैसेज होता है तो आप लोगों ने उसे ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। फ्रेंड्स, दोस्तों, इजंट इट अ बिट शेमफुल, क्या ये शर्म की बात नहीं है, शेमफुल नहीं है? दैट वी ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, कि हम इंसान लोग हमेशा से सोचते आए हैं केवल अपने खुद के बारे में। आई थिंक ऑफ ऑल द स्पीशीज दैट एग्जिस्ट ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट, मुझे लगता है कि जितनी सारी स्पीशीज़ इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती हैं, वी आर द ओनली वन दैट किल्स अदर स्पीशीज़ सो रथलेसली, केवल हम ऐसी स्पीशीज़ हैं जो दूसरे एनिमल्स को बेरहमी से मार देते हैं, इवन फॉर एन्जॉयमेंट। कभी कभी तो हम लोग इसलिए मार देते हैं फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, हाउ हॉरिबल, कितनी भयानक बात है। This is the main reason why we are losing our wildlife at this speed. ये सबसे मेन रीज़न है क्यों हम हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसे इतनी स्पीड से खो रहे हैं। ओके, टेक द केस ऑफ अवनी द टाइग्रेस विच हैड 2 cubs. अभी अवनी की बात ले लो, जो टाइग्रेस थी उसके 2 बच्चे थे। In my view, our encroachment on the forest land is the basic reason for that. मेरी अगर आप राय लें तो जो हमारा एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट यानी जो अतिक्रमण है फॉरेस्ट की लैंड पर, तो ये बेसिक रीज़न है इन चीज़ों के लिए, यानी जो लॉस हो रहा है उसके लिए। इवन आफ्टर आवर गवर्नमेंट हैज़ बैन्ड टाइगर किलिंग, हमारी गवर्नमेंट ने टाइगर किलिंग को बैन कर रखा है, उसके बाद भी टाइगर्स आर हंटेड, टाइगर्स का शिकार होता है। जस्ट बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स आर इन ग्रेट डिमांड इंटरनेशनली। क्यों शिकार होता है? क्योंकि टाइगर्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी महंगे बिकते हैं। द मोर द डिमांड राइजेस, जितनी ज़्यादा मांग बढ़ती है टाइगर्स के बॉडी पार्ट्स की, द मोर इलीगल किलिंग इंक्रीजेस इन आवर नेशनल पार्क्स। तो हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा इलीगल किलिंग बढ़ती है। ओके, A lot of species have already gone extinct. कई सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। And other countless are on the verge of extinction. और कई सारी ऐसी हैं जो एक्सटिंक्शन के किनारे पर हैं, ख़त्म होने के किनारे पर कई सारी स्पीशीज़ हैं। We are the one who has disturbed ecological balance. और जो नेचर का ये बैलेंस है इसको किसने बिगाड़ रखा है? हम लोगों ने बिगाड़ रखा है। We are the one who has disturbed ecological balance. It's time we should take steps to save wildlife. अब समय है, अब टाइम है कि हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए स्टेप्स लें। Tigers are dependent on deer and buffaloes. टाइगर्स जो हैं वो डियर और बफेलोस पर डिपेंड करते हैं, whereas snakes are dependent on rabbits and mice. जबकि अगर हम स्नैक्स की बात करें तो वो डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है? खरगोश पर और माइस, माउस यानी एक और माइस यानी प्लूरल। ओके, we can be with any organization which is already working for the survival of wildlife. हम किसी भी ग्रुप के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जो कि पहले से काम कर रही है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिल सकते हैं। What we can do is we can aware people. क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, नॉट टू बाई एंड सेल प्रोडक्ट्स विच आर मेड ऑफ एनिमल पार्ट्स। क्या बता सकते हैं लोगों को कि ऐसी कोई भी चीज़ मत खरीदो जो एनिमल पार्ट्स से बनी है, ऐसी कोई भी चीज़ मत बेचो जो एनिमल पार्ट्स से बनी है। एंड आफ्टर दिस
Whosoever is found guilty should be punished as hard as possible। और इतना सब करने के बाद भी अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसे इतनी हार्ड पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी पॉसिबल है। मे बी आफ्टर दैट, हो सकता है इन सब के बाद, आवर वाइल्ड लाइफ वुड बी फ्री फ्रॉम डेंजर। तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो फ्री हो जाएगी डेंजर से। द डेंजर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अस। किसके डेंजर से फ्री होगी? ह्यूमन बीइंग्स के, हमारे डेंजर से वो फ्री होगी। इस तरह से एग्जाम्स में पैसेज को पढ़ लेना है, ज़ोर से नहीं पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ा हूँ, सारी क्लास को एक्सप्लेन नहीं करना है जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ समझना है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जितना आपने पैसेज को समझा है उसके बेसिस पर नीचे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं। प्यारे बच्चों, 10th इंग्लिश एग्जाम्स में ऐसे 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, ये अनसीन पैसेज है, 10 मार्क्स कैरी करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर पोजेस अ क्वेश्चन इन द बिगिनिंग। इस पैसेज के स्टार्ट में राइटर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। कौन सा? फ्रेंड्स, isn't it a bit shameful that we humans have always been thinking about ourselves? दोस्तों, क्या ये शेमफुल नहीं है कि हम इंसान लोग हमेशा से सोचते रहे हैं केवल खुद के बारे में? ये वाला जो क्वेश्चन था, दिस इज़ बिकॉज, ये क्वेश्चन पूछने का राइटर का पर्पस था, ही इज़ नॉट श्योर ऑफ इट। श्योर नहीं था वो, इसलिए हमसे कंफर्म करना चाह रहा था राइटर। ही डज़ नॉट केयर फॉर इट, राइटर को कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो भी उठा के पूछ लिया है क्वेश्चन। He wants to emphasize his statement। एक क्वेश्चन के थ्रू वो अपने स्टेटमेंट को एम्फसाइज करना चाहते थे। एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच होती है एक टाइप की, ये एक पूछने का तरीका होता है। जैसे आप अपने दोस्त को पूछते हैं कि चोर हूँ क्या मैं, वहाँ आपने एक क्वेश्चन पूछा तो आप आंसर लेने के लिए नहीं पूछ रहे हो, आप ये एम्फसाइज करने के लिए पूछ रहे हो कि मैं चोर नहीं हूँ, ओके। और डी है नन ऑफ द अबव। हम लोग जाते हैं सी के साथ, ओके। ये देखिए करेक्ट आंसर है, ही वॉन्ट्स टू एम्फसाइज हिज स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैराग्राफ कन्वेज मीनिंग दैट। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका क्या मीनिंग है? ए, वी किल अदर स्पीशीज बिकॉज अदर एनिमल्स ऑल्सो डू इट। हम अलग अलग स्पीशीज़ को मारते हैं क्योंकि दूसरे सब एनिमल्स भी तो मारते हैं। बी, अदर एनिमल्स किल इट बिकॉज वी ह्यूमन्स किल अदर स्पीशीज़। हम लोग मारते हैं इसलिए बाकी एनिमल्स भी दूसरी स्पीशीज़ को मारते हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। या डी है, नो अदर स्पीशीज़ एक्सेप्ट ह्यूमन्स किल फॉर एंटरटेनमेंट। कोई और स्पीशीज़ एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को नहीं मारती है, केवल ह्यूमंस ऐसा करते हैं, ओके। सही आंसर होना चाहिए डी, नो अदर स्पीशीज़ एक्सेप्ट ह्यूमंस किल फॉर एंटरटेनमेंट। थर्ड है, द मोर द डिमांड राइजेस। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, द मोर इलीगल किलिंग इंक्रीजेस इन आवर नेशनल पार्क्स। तो हमारे नेशनल पार्क्स में उतनी ही इलीगल किलिंग बढ़ेगी। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिलेट्स द मोस्ट। ABCD में से क्या सबसे ज़्यादा इसके साथ जुड़ता है, मैच होता है? द मोर हीट द लेस ब्लैंकेट्स। अब यहाँ पर देखो, ये वाला भी कंपैरेटिव है और ये वाला भी कंपैरेटिव है। ए का जो फर्स्ट पार्ट है तो ये भी कंपैरेटिव है और ये भी कंपैरेटिव है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया था उसमें इधर मोर है, यानी पॉजिटिव है ना, आगे की तरफ जा रहा है जितना ज़्यादा। और जो दूसरे वाला पार्ट है उसमें भी मोर है, आगे की तरफ जा रहा है ज़्यादा वाला। जितनी डिमांड बढ़ेगी ज़्यादा होगी, उतनी किलिंग बढ़ेगी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ मोर है और यहाँ लेस है, इधर कम हो रहा है, तो ए वाले को तो हम लोग रिजेक्ट करते हैं। बी है, द लेस प्राइस द पुअर क्वालिटी। जितने कम पैसे उतनी घटिया क्वालिटी। अब ये वाला भी देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको भी कैंसिल करते हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो इसे भी हम कैंसिल करते हैं। लास्ट में डी बचा है, द मोर यू स्टडी। जितना ज़्यादा यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, द मोर यू लर्न, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए डी, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। फोर्थ है, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ। पैराग्राफ में से कोई एक फ्रेज लेना है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है वर्ड किसे कहते हैं? जैसे एक्शन एक वर्ड है, कंप्लीट एक वर्ड है, फ्रॉम एक वर्ड है, लेकिन फ्रेज किसे कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। अब यहाँ पर हमको फ्रेज चुनना है। एक्शन है, टाइगर्स आर हंटेड, शेरों को मारा जाता है, उसका रीज़न बताना है। पैराग्राफ में से हम लोग लिख सकते हैं, देयर बॉडी पार्ट्स आर इन ग्रेट डिमांड।
ठीक है, ये वाला एक्शन है तो ये वाला उसका रीज़न है, लिखा हम लोगों ने। फिफ्थ है वाई डज द राइटर इंसिस्ट ऑन डिपेंडेंसी ऑफ एनिमल्स। पैराग्राफ में राइटर ने बताए थे कि भैया ये इस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है। मेंशन एट लीस्ट वन पॉइंट। तो आपका क्या मानना है, कम से कम एक पॉइंट बताओ कि क्यों, वाई, क्यों लेखक ने ऐसा किया। हम लोग लिख सकते हैं द राइटर इंसिस्ट्स ऑन डिपेंडेंसी ऑफ एनिमल्स to prove that by killing tigers we are disturbing the ecological balance of the nature। लेखक इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं इस बात पर कि एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि शेरों को, टाइगर्स को मार करके हम डिस्टर्ब कर रहे हैं बैलेंस को। ओके, ही वॉन्ट्स अस टू स्टॉप। उनका मकसद है कि हम ऐसा करने से रुकें, बिकॉज किलिंग वन इज़ काउजिंग हार्म टू अनदर एज वेल। क्योंकि अगर हम एक स्पीशीज़ को एंड करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका दूसरी स्पीशीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। सिक्स्थ है द राइटर अर्जेस अस, हमें कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं टू टेक स्टेप्स, कि कुछ स्टेप्स लेने हैं। द रीजन्स आर, तो उसके क्या रीजन्स हैं, हम लोग लिख सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है अ लॉट ऑफ स्पीशीज़ हैव गॉन एक्सटिंक्ट एंड अदर अ लॉट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कई सारी स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो गई हैं और भी कई सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के किनारे पर हैं, इसलिए। और दूसरा वाला रीज़न क्यों राइटर भैया हम लोगों को इंसिस्ट करते हैं, दोज हु आर लिविंग हैव अ डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ नेचर। और जो अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई, अभी जो हैं, तो वो भी कैसे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ नेचर, जो नेचर का पूरा बैलेंस से बिगड़ा हुआ है, पता नहीं जो हैं वो भी कब तक रहेंगी और कब अचानक एंड हो जाएंगी। What solo activity can we do? सोलो एक्टिविटी यानी ऐसा काम जो हम अकेले करते हैं, कैन वी डू फॉर द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर। राइटर के अकॉर्डिंग हम लोग अकेले ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो। हम लोग लिख सकते हैं वी कैन अवेयर पीपल नॉट टू बाय प्रोडक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ एनिमल पार्ट्स। हम अकेले होने के बावजूद लोगों को बता सकते हैं कि भैया ऐसी कोई चीज़ बाई मत करो जो एनिमल पार्ट्स से बनी हो। वी शुड ऑल्सो अवॉइड गोइंग टू शॉप्स विच सेल प्रोडक्ट्स मेड ऑफ एनिमल पार्ट्स। और हम ऐसी दुकानों पर जाने को अवॉइड कर सकते हैं जो एनिमल पार्ट्स से बनी चीज़ों को बेचती है। दिस वी कैन डू एज आवर सोलो एक्टिविटी। ये एक सोलो एक्टिविटी में हम लोग कर सकते हैं, कोई 5-50 लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। 8th है इन द लास्ट पैराग्राफ द राइटर वॉन्ट्स अस टू। एंड में, आखिर के पैराग्राफ में राइटर हमसे क्या चाहते हैं, वर्क सोलो, कि हम अकेले काम करें, वर्क इन ग्रुप्स, हम ग्रुप्स में काम करें, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। सी के साथ जाते हैं हम लोग क्योंकि उन्होंने सोलो का भी कहा था और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के लिए भी कहा था। देखा आपने सी, बोथ ए एंड बी। 9th है द राइटर स्टिल हैज़ होप फॉर अ चेंज। एंड तक, पैसेज के एंड होने तक भी राइटर को उम्मीद है, होप है कि भैया सब चेंज हो जाएगा एक दिन। सपोर्ट बाय गिविंग 1 पॉइंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। इस बात को साबित करो, पैसेज में से कोई एक पॉइंट ऐसा लिखो कि ये बात साबित हो। हम लोग लिख सकते हैं मे बी आफ्टर दैट आवर वाइल्ड लाइफ वुड बी फ्री फ्रॉम डेंजर। हो सकता है उसके बाद हमारी वाइल्ड लाइफ फ्री हो जाएगी डेंजर से। इस सेंटेंस में थोड़ी सी होप है, कहीं तो भी पॉजिटिवनेस है इसमें। ओके, द डेंजर ऑफ ह्यूमन बींग्स अस, हमारे डर से हमारी वाइल्ड लाइफ थोड़ी सी फ्री हो जाएगी। 10th है, लास्ट है, पिक द वन विच इज़ करेक्ट। सही कौन सा है, ए है आवर रूल्स रिगार्डिंग हंटिंग आर सीवियर एंड दे शुड बी लाइक दिस। हंटिंग को लेकर के हमारे पास जो रूल्स हैं इंडिया में वो बहुत हार्ड हैं, टफ हैं, और इन रूल्स ने ऐसे ही रहना चाहिए। बी, आवर रूल्स रिगार्डिंग हंटिंग आर सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट रूल्स हैं, एंड दे शुड बी लाइक दिस, और उन्होंने ऐसे ही रहने चाहिए। सी, आवर रूल्स रिगार्डिंग हंटिंग आर सीवियर एंड वी नीड टू चेंज देम। हमारे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उन्हें हमें बदलने की ज़रूरत है। या आवर रूल्स रिगार्डिंग हंटिंग आर सॉफ्ट, हंटिंग को लेकर के हमारे पास इंडिया में जो रूल्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, एंड वी नीड टू चेंज देम, और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। राइटर ने लास्ट के पैरा में कहा था, अगर आप लोग याद रखते हैं तो, कि ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दी जानी चाहिए, है ना। यानी कहीं तो भी उनको लगता है कि रूल्स कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, और उन्हें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो हम लोग जाते हैं डी इस ऑप्शन के साथ में। ओके,
तो फ्रेंड्स, ये था पैसेज जो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।